तेलंगाना चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को लेकर हंगामा तेज है। कांग्रेस ओवैसी के शेरवानी में निक्कर होने का दावा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि ओवैसी नकली भाईजान है। पता नहीं ओवैसी इससे परेशान होंगे या कांग्रेस बीजेपी के निशाने को एंजॉय कर रहे होंगे। असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने या पैसे लेने वाले आरोप पुराने हैं, चुनाव के समय दोहराए जा रहे हैं। कांग्रेस ने दो सवाल उठाए हैं। एक ये कि तेलंगाना में ओवैसी ने सिर्फ 9 सीटों पर उम्मीदवार क्यों खड़े किए। दूसरा सवाल ये है कि अगर ओवैसी बीजेपी के बीच 60 गांठ नहीं है तो बीजेपी की टी राजा सिंह के खिलाफ गोशा महल सीट पर उम्मीदवार क्यों नहीं है, जबकि गोशा महल में ही AIMIM का हेडक्वार्टर भी है। उसका मतलब क्या है? जहां कांग्रेस पार्टी है वहां बीजेपी, उन्होंने कहा है जाके वहां से लड़ो। और कहां से है पैसा? 96 सीट्स लड़ने के लिए AIM के पास कहां से है पैसा? पूछो असदुद्दीन ओवैसी से। क्यों वो यहां 90 सीट्स क्यों नहीं लड़ रहे हो? तेलंगाना की पार्टी है ना, जो पार्टी तेलंगाना से आता है, जो भी है, वो यहां लड़ना है सीट्स, वो क्यों नहीं लड़ रहे हैं? बीजेपी के लिए ओवैसी वोट कटवा का रोल प्ले करते हैं। इस पर कांग्रेस ने दावा किया है कि AIMIM जिस हैदराबाद तेलंगाना की पार्टी है वहां सिर्फ 9 उम्मीदवार उतारे। जहां AIMIM का कुछ नहीं, वहां भर भर कर उम्मीदवार खड़े किए गए। बिहार में 20, यूपी में 95 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए गए। पिछली बार यानी 2018 में AIMIM ने तेलंगाना चुनाव में 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 7 जीत भी लिए। फिर भी इस बार सिर्फ 9 सीटों पर लड़ रही है AIMIM। लखनऊ राजनाथ सिंह के खिलाफ क्यों कैंडिडेट नहीं है? वाराणसी नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों कैंडिडेट नहीं है? अमेठी स्मृति मिश्रा ईरानी के खिलाफ क्यों कैंडिडेट नहीं है? जवाब दे दीजिए असदुद्दीन ओवैसी हमसे। ये खेल आप बंद करो। हमको पता है कि केसीआर जो भी बिल है लोकसभा में सपोर्ट और समर्थन देते हो बीजेपी को। तेलंगाना में राजनीति ओवैसी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी चल रही है। बीजेपी ओवैसी से दूर दिखने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस ओवैसी बीजेपी को करीब दिखा रही है। तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी रैलियों में खुलकर कह रहे हैं कि ओवैसी की शेरवानी के नीचे खाकी निक्कर है, मतलब बीजेपी के मददगार है। इतना सीरियस लेने का जरूरी नहीं है। वो किसके लिए काम कर रहा है सबको पता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक में किसको जिताने के लिए कोशिश की है। दुखी की बात है, कर्नाटक में कांग्रेस जीते तो असदुद्दीन ओवैसी जी और केसीआर जी दुखी में है। इसका मतलब बीजेपी जीतने के लिए वो लोग कोशिश किए। इसीलिए वो बीजेपी बी टीम के बारे में ज्यादा चर्चा करने का जरूरत नहीं है। अगर हिम्मत है तो गोशा महल में बीजेपी को हराने के लिए कोशिश करो असद जी, अब आपके नियत क्या है लोगों को पता लगेगा। बीजेपी से पैसे लेने के आरोप राहुल गांधी ने लगाए तो ओवैसी ने हैदराबाद से चुनाव लड़ने के लिए चैलेंज कर दिया। रेवंत रेड्डी ने खाकी निक्कर का आरोप लगाया कि ओवैसी ने यह कहना शुरू किया कि RSS कांग्रेस को कंट्रोल कर रही है। रेवंत रेड्डी RSS की कठपुतली है। ओवैसी को यह कहने का मौका इसलिए मिला क्योंकि रेवंत रेड्डी ने राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से की थी। नहीं, इनका असल नाम, कांग्रेस के जो PCC प्रेसिडेंट है, इनका नाम है RSS अन्ना। ये RSS से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनको खत्म करेंगे। उन RSS को छोड़ने वाले नहीं है। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भगवत कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी जबान से जो नफरत निकली है, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सर पे टोपी, दाढ़ी, ये RSS की जबान है। ओवैसी का केसीआर की पार्टी BRS के साथ गठबंधन है। हल्ला मचना शुरू हुआ क्योंकि बीजेपी ने गोशा महल से जिस टी राजा सिंह को टिकट दिया, वही ओवैसी ने किसी को लड़ने नहीं भेजा। टी राजा सिंह दावा करते हैं कि ओवैसी तो डुप्लीकेट मुसलमान है, उनके पास उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने पहले कांग्रेस को और अब BRS को मुसलमानों के वोट दिला दिए। अब ओवैसी कांग्रेस के मददगार है या फिर बीजेपी की, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आपके हिसाब से इस बार तेलंगाना में किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।